सबसे पहले तुम अपनी आंखें बंद करो और ऐसी सिचुएशन को फील करो कि तुम कॉलेज के बाहर या फिर किसी लोकल टपरी के पास अकेले खड़े हो और अचानक से चार लौंडे तुम्हारी तरफ आते हैं और तुम्हें लगता है कि थोड़ी बहस होगी, धक्का मुक्की होगी, पर इस बार गेम अलग है। वो बात करने नहीं आए हैं। बिना किसी वार्निंग के उन चारों ने तुम पर एक साथ अटैक कर दिया है। एक बंदा आगे से कॉलर पकड़ रहा है, दो साइड से लात चला रहे हैं और एक पीछे से घुसने की कोशिश कर रहा है। और तुम्हें पता है, ऐसे टाइम पर कॉन्फिडेंस और एटीट्यूड वाले सारे के सारे रूल्स फेल हो जाते हैं। जब 8 हाथ और 8 पैर एक साथ तुम पर चल रहे हो तब दिमाग में सिर्फ एक ही स्विच ऑन होता है, सर्वाइवल। और अब ये बात याद रखना कि आज मैं तुम्हें कोई मूवी का एक्शन सीन नहीं सिखाऊंगा। आज हम एक रियल लाइफ स्ट्रीट स्टोरी के थ्रू उस डार्क ट्रिक्स को डिकोड करेंगे जो तब काम आती है जब भीड़ तुम्हें लिटरली कंप्लीटली क्रश करने वाली हो। और याद रखना, ये वीडियो स्किप करने की भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लास्ट में जो तुम्हें बताऊंगा ना, वो भाई तुम्हारी जान तक बचा सकता है। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलो बढ़ते हैं आगे। चलो मान लो तुम्हारा नाम राहुल है। तुम घिर चुके हो चारों तरफ से और चारों लौंडे तुम पर एक साथ अटैक कर रहे हैं। तो इंसान का पहला सोच क्या होगा? इंसान के दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी? तुम अपना हाथ अपने फेस पर रखकर खुद को कवर करोगे और मार खाने लगोगे। लेकिन ये सबसे बड़ा गलत तरीका है दोस्त, सबसे बड़ा गलत तरीका है। जब चार लोग एक साथ तुम पर अटैक करते हैं ना, तो उनकी सबसे बड़ी ताकत ही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। मेरी ये बात सुनने के बाद तुम कहोगे भाई क्या मजाक कर रहे हो? तो देखो, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। देखो, एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, अच्छे से समझने की कोशिश करना। जैसे ही वो चारों तुम पर अटैक करें, सबसे आगे वाले बंदे जो उनका दोस्त होगा, सबसे आगे होगा तुम्हारे सबसे करीब, उसका कॉलर या फिर जैकेट पूरी ताकत से पकड़ो और उसे अपनी तरफ खींचकर उसकी बॉडी को अपने आगे घुमा दो। और अब तुम अपने दुश्मन के पीछे हो। और याद रखना कि ये कोई मटेरियल आर्ट्स नहीं है, ये पूरे के पूरे फिजिक्स है। अब बाकी के 3 लोग जो तुम पर लात या फिर पंच चला रहे थे, उनका अटैक तुम्हारे आगे वाले बंदे यानी कि उन्हीं के दोस्त पर लगेगा। और अब तुमने उनके ही लीडर को अपना ह्यूमन शील्ड बना लिया है और ऐसा करने से उनका अटैक 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा, क्योंकि अपने दोस्त को तो नहीं मारना चाहते। और यही 1 सेकंड का पॉज तुम्हारे लिए काउंटर अटैक का विंडो बन जाएगा। देखो, ह्यूमन शील्ड बनाने के बाद वो लोग गुस्से में और ज्यादा एग्रेसिव होंगे और अब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तुम कॉर्नर हो, ऐसे में एक डार्क साइकोलॉजी रूल अप्लाई होता है, द इल्यूजन। जब शिकार अचानक से शिकारी जैसे हरकतें करता है ना, तो वो भीड़ का दिमाग हिरर हो जाता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब तक तुम डिफेंड कर रहे हो, उन्हें मजा आ रहा है। उन्हें डर तब लगेगा जब तुम उनके रूल्स तोड़ दोगे। और ये बात हमेशा याद रखना कि सड़क की लड़ाई में कोई रूल नहीं होते, कोई फेयर प्ले नहीं होता। और अगर तुम बॉक्सिंग करने लगोगे तो तुम हारोगे और हमेशा हारोगे। तो चलो अब स्टोरी में आते हैं वापस। तुमने उस बंदे को आगे किया और जैसे ही उन तीनों का मोमेंटम टूटता है, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें कोई नॉर्मल पंच नहीं मारना। तुम्हारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ उनकी ब्रूटल पॉइंट्स होंगे, जैसे कि आंख, नाक का हिस्सा या फिर गला। और जैसे ही तुम अपने सामने वाले बंदे की नाक पर या फिर गले पर या फिर आंख पर अपने सर से पूरी ताकत से मारते हो, तो सामने वाला बंदा पेन से चिल्लाकर जमीन पर गिर जाता है और गिड़गिड़ाने लगता है। और अब ध्यान से सुनो, जब 4 दोस्तों में से एक दोस्त एक चोट से जमीन पर गिरकर तड़प रहा होता है और वो 3 दोस्त जब अपने दोस्त को देखते हैं, तो उनके दिमाग में एक डर पैदा होता है। और वो डर इतना खतरनाक होता है कि वो सोचने लगते हैं कि ये बंदा पूरा का पूरा पागल है, ये हमें किसी भी चीज से उठाकर मार सकता है और बहुत गहरा जख्म दे सकता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि तुम सिर्फ एक बंदे को इतनी बुरी तरीके से मार दो कि उन तीनों के दिमाग में ये करंट चला जाए कि ये बंदा सच में पागल है। तो अब हम मुद्दे की बात करते हैं। देखो, तुम्हारे सामने एक बंदा लाचार जमीन पर गिरा पड़ा हुआ है और 3 बंदे लिटरली मोमेंटली शॉक में हैं। लेकिन ध्यान रखना, तुम कोई सुपर हीरो नहीं है जो बाकी तीनों को भी नॉकआउट करोगे। स्ट्रीट फाइट में सर्वाइवल का मतलब जीतना नहीं, बल्कि जिंदा वापस आना होता है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जैसे ही उन चारों में से एक बंदे को तुम नॉकआउट करते हो ना, तो उनका शौक यानी कि उन तीनों बंदे का शौक सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 सेकंड तक ही रहेगा। उसके बाद वो और ज्यादा खुखार होकर आएंगे और तुम्हें उसी 4 सेकंड की विंडो का फायदा उठाना है। देखो, अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि जब तुम उस बंदे को नॉक करते हो तो तुम्हें करना क्या है। देखो, जब भीड़ शौक में होती है ना, तो उनका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उस गिरे हुए बंदे को देख रहा होता है। और इसी एग्जैक्ट मोमेंट पर जो रास्ता सबसे ज्यादा खाली हो, जहां पर कोई आता जाता ना हो, वहां खड़े हुए एक बंदा को जोर से धक्का दो और लिटरली वहां से निकल जाओ। तुम वहां उन्हें अपना एटीट्यूड दिखाने या फिर गाली देने के लिए नहीं रुकोगे। तुम्हारा चेहरा एकदम इमोशन लेस रहेगा। तुम्हारा वहां से बिना घबराए एक ठंडे दिमाग से निकल जाना उन तीनों लोगों को जिंदगी भर का लिटरली ट्रोमा दे देगा। मतलब वो तुम्हें कभी भूलेंगे नहीं कि एक पागल से हमारी बहस हो गई थी। देखो, इस बात को तो तुम भूलो मत। मैं जानता हूँ शायद तुम्हें वीडियो उतनी अच्छी नहीं लगी हो। तुम सोच रहे होगे कि मैं तुम्हें ऐसा कुछ सिखाऊंगा कि तुम 1 वर्सेस 4 कर लो।
तो ये चीज़ नॉर्मली पॉसिबल नहीं है यार, ठीक है। लेकिन हाँ, एक बात याद रखो कि सड़क पर 1 वर्सेस 4 की फाइट में ताकत नहीं बल्कि तुम्हारा कोल्ड ऑब्जर्वेशन जीतता है। दुनिया उम्मीद करती है कि तुम घबराओगे, लेकिन तब तुम एक ह्यूमन शील्ड बनाते हो, रूल को तोड़कर लिटरली उनके ब्रूटल पॉइंट्स पर अटैक करते हो और एक कोल्ड स्टेयर के साथ वहां से निकल जाते हो। और ये कोई आम आदमी की पहचान नहीं है दोस्त, ये वही कर सकता है जिसका दिमाग हर सिचुएशन में अपने इमोशन को एक्टिव रखता है, और तुम वहां पर जीतते ही हो। अगर एक बात मैं तुमसे पूछता हूँ, क्लियरली बताओ, अगर कोई 4 बंदे अचानक से मतलब कुछ लाठी डंडा वगैरह लेकर तुम पर अचानक से हमला कर दे तो क्या तुम लड़ पाओगे? नहीं ना। एक ही बंदे को तुम मार सकते हो, अभी अच्छे से, और वही एक बंदा तुम्हारा काम कर देगा। लेकिन अब बात यह है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो लाऊं जिसमें 1 वर्सेस 4 तुम अकेले कर सको, यानी कि तुम एक बंदे 4 बंदे को नॉक कर सको, तुम चाहते हो कि मैं ऐसी वीडियो लाऊं, तो कमेंट करो पार्ट 2। मैं ज़रूर लाऊंगा और ऐसा हो सकता है तुम 1 वर्सेस 4 इजीली कर सकते हो। लेकिन फिलहाल मैंने ये एक ही पार्ट बनाया, दूसरा पार्ट तब बनाऊंगा जब तुम पार्ट 2 लिखोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।